Hi everybody. A very good morning because this is morning for me. And again, I got a revelation. Um, there was a person who was discussing with me about Bhagya and is very adamant in saying that जो भाग्य में लिखा है वही होगा एंड इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता. सो ये भाग्य किसने लिखा? तो कहा कि तुम्हारे कर्म ने तुम्हारा भाग्य बनाया. लेकिन ये कर्म ही क्यों आए मेरे जीवन में, ऐसे ही लाइफ क्यों मैंने चूज़ किया? सो उसका जवाब आया कि सोल सोल डिसाइड्स इट. तो आत्मा मतलब मोर पावरफुल हो गई है ना, कि सोल ने डिसाइड किया कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए. तो सोल इज़ एट अ मच हायर लेवल देन ऑल द प्लानिटरी पोजिशंस, राइट? सो अब अगर हमने इसको मान लिया कि सोल ने पैदा होने से पहले अपने सारे कर्म चूज़ किए और उसने कहा कि मैं अपना जीवन ऐसे बिताना चाहता हूँ, ये कर्म कांड मेरे सामने आएंगे, ये मेरे कर्मों का भार मैं खुद एक्सपीरियंस करूँगा और मैं इन कर्मों से लर्न करके आगे बढ़ूँगा. सो लर्न करने का जो कैपेसिटी और दी एबिलिटी वो सोल के पास, वो उसका प्रैक्टिस करता है उसकी, जब वो लाइफ बिटवीन लाइफ के प्रोसेस में होता है, जब वो एस्ट्रल वर्ल्ड में होता है या फिर लोअर एस्ट्रल में होगा या हायर एस्ट्रल में होगा. लेकिन जब तक कि हम एस्ट्रल्स में रहते हैं, ये तब तक कि हम रीबर्थ लेते रहते हैं. हायर मेंटल्स में जाते हैं तो रीबर्थ बहुत, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज हायर एस्ट्रल से कौन लोग आते हैं? ऑल दोज ग्रेट बीइंग्स, जैसे महापुरुष लोग बहुत सालों बाद जन्म लेते हैं. बट हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं जो लोअर एस्ट्रल से जल्दी जल्दी जन्म ले लेते हैं. अब बात यह है कि वहाँ से हम जन्म ले रहे हैं अपनी स्व इच्छा से, और हम एक कतार में खड़े हैं कि हमें एक शरीर मिलना चाहिए. शरीर के साथ साथ हमें वो सारी चीज़ें अलाइन होनी चाहिए कि हमें एक ऐसा ख़ानदान मिलना चाहिए जिसकी डीएनए मेरे कर्मों से मैच करे. तो हम ऐसा ख़ानदान भी ढूंढते हैं. जनरली वो ख़ानदान हमें हमारे ही लीनिएज में मिलती है. मतलब कि मैं जिस ख़ानदान से मैं मरी थी, मैं वापस उसी ख़ानदान में जाऊँ तो मुझे नेचुरली वही ट्रॉमास, वही पैटर्न्स विरासत में मिल जाएंगे. सो इसीलिए कहते हैं यू बिलोंग टू अ सोल फैमिली. और इसीलिए ये भी कहते हैं कि आपके पर्व पुरुष आप ही के ख़ानदान में वापस से आप ही के बच्चे बन के जन्म लेते हैं. क्यों? क्योंकि उनको वही डीएनए स्ट्रक्चर मिल जाता है, वही डीएनए, वही पैटर्न्स मिल जाते हैं, वही हैबिट्स भी मिल जाती है, वही बीमारियां भी मिल जाती है जिनको वो सॉर्ट करना चाहते थे. सो द लेसन बिकम्स ईजी फॉर देम. सो दिस इज़ हाउ द एंटायर प्रोसेस इज़ प्लान्ड. अब जब ये सारी चीज़ प्लान्ड है, उसका मतलब है कि द गेम इज़ इन whose hand? The game is in the soul's hand. So soul is more powerful than a planetary position. तो भाग्य इम्पॉर्टेंट है क्या? भाग्य पावरफुल है क्या? हाँ, भाग्य पावरफुल है अगर आप 3D लेवल पे सिर्फ अनकॉन्शियसली जी रहे हो. अगर आप कॉन्शियसली जी रहे हो तो भाग्य बलवान नहीं रहता है, क्योंकि आप अगर कॉन्शियसली जी रहे हो तो हर एक सिचुएशन में, हर एक इवेंट में आप लेसन लर्न करो. उस सिचुएशन को इस तरह से जियो कि ये मेरे भाग्य में लिखा है, मैं इस कर्म को क्लियर करने आया हूँ. पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव रहने के बाद वही चीज़ को कंप्लीट करो, एंड दैट वुड गिव यू द मोस्ट ब्यूटिफुल लाइफ. इट विल क्लियर योर कर्मास. यू विल लिव अ वेरी पॉजिटिव लाइफ. आपको नेगेटिविटी कम पकड़ती है. आप हर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हो, एंड दैट क्रिएट्स योर आगामी कर्मा. सो दैट्स हाउ, even if you are living the most worst life, you feel more powerful, more confident, and because you are reacting very powerfully in the lowest of your frequency naturally goes high, and according to your frequency you attract the next event of your life. And that's how in the process you change the bhagya. आपके कर्मों से आपका भाग्य बदलता है. ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सत्य हो जाता है. So guys, if you want to know more about it, do stay tuned with me.